हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, our chapter 7 is going on. In this chapter we are studying about Mendeleev periodic table. In previous video I study you merits and some fundamental facts of Mendeleev periodic table. Then today in this video we are going to start some demerits of Mendeleev periodic table. स्टूडेंट्स, मेंडेलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल्स को जब फॉर्म किया था तो उस टाइम पर इन्होंने कुछ वहाँ पर डिमेरिट्स थी, कुछ कमियाँ थी, लिमिटेशंस थी, जिनके रेस्पॉन्स ये नहीं दे पाए थे और यही रीज़न था कि इनकी पीरियोडिक टेबल को डिसप्रूव्ड कर दिया गया था। बट स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बोला था और फिर से बोल रहा हूँ कि मेंडेलीफ इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अरेंज्ड द एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एलिमेंट्स को एक टेबल बनाकर अरेंज किया था। इसी टेबल को मॉडिफाइड किया गया है आगे चलकर। इन्होंने जो टेबल बनाई थी इसी को मॉडिफाइड किया गया है और यहाँ पर इन्होंने मेंडेलीफ ने जो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए जो बेसिस लिया था, द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज एटॉमिक वेट टुवर्ड्स मेंडेलीफ। मेंडेलीफ की ओर से जो मेन बेसिस माना गया था एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का, वो क्या था? एटॉमिक वेट। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एंड ही प्रपोज्ड ए पीरियोडिक टेबल। उसने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया और एक पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया था। ठीक है ना। मेरिट्स में आपको बताया था कि उन्होंने उस अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे, जिनसे फ्यूचर के अंदर जो एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जाना है उनके वो उसके अंदर रख सकें। यानी कि फ्यूचर में डिस्कवर किए जाने वाले एलिमेंट को एक बल मिला था, एक ताकत मिली थी कि फ्यूचर के अंदर भी एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जाएगा। तो इसकी बहुत अच्छी मेरिट्स भी थी और एक सबसे अच्छी बात इनकी मेरिट्स में मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने उस टाइम पर जब पीरियोडिक टेबल बनी थी उस टाइम पर इनर्ट गैसेस को डिस्कवर नहीं किया गया था। जब पीरियोडिक टेबल बनी, पीरियोडिक टेबल बनने के बाद आफ्टर फॉर्मिंग द पीरियोडिक टेबल इनर्ट गैसेस आर डिस्कवर्ड। देन साइंटिस्ट सेज देम हाउ यू arrange these inert gases in your table. Then Mendeleev form a new group for periodic table because all inert gases have same properties and this group is also called zero group, and today's in modern periodic table is also known as zero group. तो स्टूडेंट्स, ये इनकी बहुत बड़ी डिमेरिट्स थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम चेक करते हैं इनकी क्या क्या डिमेरिट्स रह गई थी। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस पीरियोडिक टेबल के अंदर कहीं कहीं पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के ऑर्डर का फॉलो नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टेलोरियम को आयोडीन से पहले रख दिया। ठीक है ना। तो ये कुछ गड़बड़ हो गई। इन्होंने सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दिया था कि पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स बिगड़नी नहीं चाहिए, एटॉमिक वेट भले चेंज हो जाए। ठीक है ना। तो ये इनकी कमी रह गई थी। और एक एलिमेंट था हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एलिमेंट को ये एक फिक्स्ड प्लेस नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखें या 7 ग्रुप में रखें, because hydrogen has the similar properties towards first group elements like alkali metals, and also this element has similar properties towards the halogen family chlorine, bromine, iodine which contain in 7th group. तो ये कोई फिक्स प्लेस नहीं बता पाया हाइड्रोजन एटम को। थर्ड, इनकी जो डिमेरिट्स थी स्टूडेंट्स, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन
periodic table, some isotopes of elements are discovered, but Mendeleev could not give any place in their table for these isotopes and do not any explanation. Do not give any explanation. मेंडेलीव के टाइम पर आइसोटोप्स को डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन आइसोटोप्स को ये कोई भी जगह नहीं दे पाए टेबल में और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो ये कुछ इनकी डिमेरिट्स थे स्टूडेंट्स, जिनके कारण इनकी पीरियोडिक टेबल को डिस्प्रूव्ड किया गया था। आज उन्हीं को हम यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं नोट कर रहा हूँ डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट में नोट करता हूं स्टूडेंट्स यहां पर, एट सम प्लेसेस, एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर increasing order of atomic weight was not followed. Increasing order of atomic weight was not followed. कहीं कहीं पर इन्होंने एटॉमिक वेट का जो रूल खुद ने बनाया था उसको फॉलो नहीं किया था। ये इनकी एक डिमेरिट्स मानी जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सम एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, सम एलिमेंट्स विद सिमिलर या सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिमिलर थी। उन सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। उसका कोई रीजन ये नहीं बता पाए। वर केप्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स, वर केप्ट इन, वर केप्ट in different groups, different groups में रख दिया। and some elements with dissimilar properties, and some elements with dissimilar properties, dissimilar properties, कुछ असमान डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को क्या किया इसने, सेम ग्रुप में रख दिया, इन सेम ग्रुप। तो ये इनकी एक कमी पाई गई थी कि अलग अलग गुण वाले एलिमेंट्स को तो सेम ग्रुप में रखना और डिफरेंट गुण वाले एलिमेंट्स को, अलग अलग गुण वाले जो एलिमेंट्स थे जिनके प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की डिफरेंट थी, उन एलिमेंट्स को तो रख दिया कहाँ पर, सेम ग्रुप में, और सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रख दिया डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अभी मैं बता रहा था आपको हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन फिक्स्ड पोजीशन, वाज नॉट गिवन फिक्स्ड पोजीशन, इसको सही निश्चित स्थान नहीं बता पाए कि कहाँ पर इसको प्लेस किया जाए हाइड्रोजन को। और फोर्थ में मैंने बताया था आपको, आइसोटोप्स वर नॉट गिवन एनी पोजीशन, आइसोटोप्स वर नॉट
वर नॉट गिवन एनी पोजीशन। Then students, these are the 4 demerits of Mendeleev periodic table। ये 4 demerits थी Mendeleev periodic table की। और आपको मैंने ये भी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरिट्स और डीमेरिट्स Mendeleev periodic table की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर Mendeleev की periodic table कंप्लीट होती है। अब मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल जब डिस्प्रूव्ड हो गई तो इसके बाद एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी बनी हुई है। तो इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, तो स्टूडेंट्स इसके बाद एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए एक न्यू साइंटिस्ट आए और न्यू साइंटिस्ट थे हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले ने 1913 में एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप की और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो डेवलप की थी उसमें उसने एक चीज़ को चेंज किया था। इसी तरह की पीरियोडिक टेबल बनाई थी जैसे पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव ने बनाई थी। उसने चेंज क्या किया स्टूडेंट्स कि मेंडेलीव ने तो एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया एट द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, बट हेनरी मोज़ले क्लासिफाइड द एलिमेंट्स एट द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या बोला मैंने अंतर में? मेंडेलीव एटॉमिक वेट, मोज़ले एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया और एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने के साथ साथ उन्होंने एक मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ भी प्रपोज्ड किया और उस मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ के अंतर्गत उसने सिर्फ इसी वर्ड को चेंज किया। मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ के अंदर जो वर्ड था एटॉमिक वेट, उसके प्लेस पर इसने एटॉमिक नंबर को ऐड कर दिया और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही इसने सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करके एक टेबल में अरेंज कर दिया और उसी टेबल को बोला जाता है स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आज हम पढ़ते हैं। प्रत्येक क्लास में केमिस्ट्री के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही स्टडी की जाती है। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इफ़ वी वांट टू ए साइंस स्टूडेंट्स देन वी विल बी आल्सो नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जानना, उसे बनाना, उसके अंदर एलिमेंट्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे अरेंजमेंट करें, किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं। तो देखो हेडिंग डाल देता हूं मैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट हो रहा है, डीमेरिट्स यहाँ पर फिनिश हो चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन आज आपको मैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो हैं उनको नोट कर रहा हूँ और उन्हें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पेशल फैक्ट्स। ठीक है ना? स्पेशल फैक्ट्स में आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कब अरेंज किया गया था? 1913 में, यानी कि 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी हो गई ना? और जिस टाइम पर इस पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया था उस टाइम तक स्टूडेंट्स साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
तीनों पार्टिकल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के पास आ चुकी थी, और इस टाइम पर स्टूडेंट्स अब बनाई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। मेंडेलीव के टाइम पर इन सारी चीज़ों का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन मॉडर्न के टाइम पर इनके बारे में हमारे पास कंप्लीट नॉलेज थी। ठीक है ना। तो कंप्लीट नॉलेज होने के कारण यहाँ पर काफ़ी स्टडी की गई एलिमेंट्स की, और काफ़ी जब स्टडी की गई तो उसमें पाया गया कि एवरी एलिमेंट्स हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर पाया गया क्या, हमने आपको पहले भी बताया था एटॉमिक मॉडल्स के अंदर कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इट मीन्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर बैलेंस्ड। हाउ दीज चार्ज बैलेंस्ड इन एन एटम? Then we can say that the number of electrons is equal to the number of protons, because electrons contain negative charge and proton contain positive charge, and here the positive and negative charge are equal. So we can say that the atom is electrically neutral. And students, we also know that न्यूट्रॉन हैज नो एनी चार्ज, सो इट इज ए न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एटम के चार्ज वगैरह पर। ठीक है ना। तो स्पेशल फैक्ट में मैं फर्स्ट लाइन यहां पर नोट करता हूं, आफ्टर द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, after the information about the electron, proton and neutron इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इंफॉर्मेशन के बाद हेनरी मोज़ले की स्पेलिंग चेक करता हूं, MOSELEY। हेनरी मोज़ले rearranged the periodic table in 1913। हेनरी मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया। समझ रहे हैं? रीअरेंज किया। किसको रीअरेंज किया? मेंडेलीव वाली पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया था। ठीक है ना। और जब इसने इसको रीअरेंज किया तो इसने पाया कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम इज आल्सो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने बताया था। ठीक है ना। तो मैं इस लाइन को भी नोट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये मैं जो फैक्ट लिख रहा हूं ना, ये एग्जाम में भले ही ना पूछे जाएं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं। ठीक है ना। तो he found that atomic number, he found that the atomic number of the atomic number represent the represents the elements in periodic table
better than atomic weight. एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर के द्वारा इनको रिप्रेजेंट करना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है ना। और इसने क्या किया स्टूडेंट्स, एक मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ प्रपोज्ड किया। तो उस मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ को मैं यहाँ नोट करता हूँ। ही गेव ए मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ। इसने मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ दिया था, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बोल सकते हो आप। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic number, of their atomic number। ये है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम, इट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो आपको लर्न करना है, ठीक है ना। एक नंबर वाले क्वेश्चन में कई बार ये लॉ पूछ लिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमको जानना जरूरी था। और एक और लिख देता हूं मैं, चलो। मोज़ले अरेंज्ड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ increasing order of atomic number। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है हमको। मेंडेलीव ने तो एटॉमिक वेट लिया था, और इसने किस बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज्ड किया था या क्लासिफाइड किया था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कुछ ये स्पेशल फैक्ट्स हैं जिनको आप नोट करेंगे। देखो आपको मैं कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको नोट नहीं करने। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस टेबल को हम एक्सटेंडेड और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप एक्सटेंडेड और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको आप बोलेंगे स्टूडेंट्स ग्रुप, जैसे कि आपने पहले बोला था। और इसके अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल
रोज हैं उनको आप बोलेंगे पीरियड्स। ठीक है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आपको ग्रुप्स फॉर्म करने हैं 18 और पीरियड फॉर्म करने हैं 7। ये ध्यान रखना है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स की नंबर कितने हैं 18 और पीरियड्स कितने हैं स्टूडेंट्स 7। ठीक है ना। मॉडर्न पीरियडिक जो टेबल होती है उसके अंदर कुछ ग्रुप्स के स्पेशल नेम भी हैं, और यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ मैं कि इस टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको 4 आप ग्रुप्स कह दो एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। और 4 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, देखो 4 ग्रुप्स मत बोलो, 4 ब्लॉक बोल दो आप। 4 ब्लॉक्स एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एस ब्लॉक, सेकंड पी ब्लॉक, थर्ड डी ब्लॉक और फोर्थ है एफ ब्लॉक। पीरियडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना। जब टेबल बनाएंगे तो आपको प्रत्येक को बताएंगे। एस ब्लॉक जो एलिमेंट हैं वो तो जो ग्रुप हैं फर्स्ट और सेकंड में हैं, और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो स्टूडेंट 13 to 18 ग्रुप में हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो 3 to 12 ग्रुप में हैं, और ये एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं ये टेबल के नीचे हैं। यहाँ लिख सकते हो आप बिलो दी टेबल। और यहाँ पर एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स उनको एक्टिनाइड एंड लेंथेनाइड सीरीज भी बोलते हैं। कुछ नाम है जिनको मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी से, क्योंकि जब टेबल बनाएंगे तो कम से कम हमको पता तो चल जाएगा कि ये नाम भी हमको आएंगे। ठीक है ना। तो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में तो एस ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे, पी ब्लॉक में 13 to 18 आ जाएंगे, डी ब्लॉक में 3 to 12 आ जाएंगे, और एफ ब्लॉक जो है वो टेबल के नीचे स्थित हैं और उनको एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। एक चीज़ हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मॉडर्न पीरियडिक जो टेबल है उस पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप्स बनते हैं स्टूडेंट्स वो सिमिलर नहीं होते हैं। उनमें एलिमेंट्स की ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की जो नंबर है ना वो डिफरेंट है, और यहाँ पर एलिमेंट्स को आपको जो अरेंज करना है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर अरेंज करना है। किससे अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर, एटॉमिक नंबर पर अरेंज करना है। क्योंकि पीरियडिक टेबल जो मेंडलीफ ने बनाई थी वो तो सीधे सीधे इस तरह थी। ठीक है ना। इसी तरह से तो थी। ये पीरियड्स आ गए और ये ग्रुप्स आ गए, और ग्रुप्स में उसने क्या बना दिए थे? सब ग्रुप्स। इस तरह से इनको सब ग्रुप्स बोलते हैं। ए बी, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, मेंडलीफ में तो ऐसा था, लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इस तरह की टेबल नहीं बनेगी। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों के अंदर जो एलिमेंट्स की नंबर है वो डिफरेंट है। कुछ के अंदर सेम है लेकिन कुछ के अंदर डिफरेंट है। ब्लॉक वाइज डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में जो आपको बताई गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल को ड्रॉ करूँगा, और ड्रॉ करने के बाद उसको फिल भी करेंगे, हम आपको बनाना भी सिखाएंगे, और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी टेबल के बारे में उसको भी हमको नोट करना है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स।